हेलो, तो आप सब कैसे हो? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और सब मस्त होंगे। तो एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो बच्चों को परेशान करता है वही क्वेश्चन ये है कि रिवीजन कैसे करें, क्योंकि रिवीजन सबको बोरिंग लगता है। रिवीजन एक्चुअल बोर होता ही है, क्योंकि आप बार बार वही चीज़ पढ़ते हो तो आपको एक लगता है कि यार क्या पढ़ रहे हैं, बार बार एक ही चीज़ को पढ़ना पड़ रहा है। तो रिवीजन करने का जो सबसे बेस्ट मेथड है ना, वही अक्सर पता नहीं है। बस रिवीजन का नाम पे क्या है कि हाँ आज पढ़ लिया, उसको 3 दिन बाद पढ़ना है, फिर उसको 7 दिन बाद पढ़ना है, लेकिन वो पढ़ाई किसी से भी नहीं होती, वो फॉलो होता ही नहीं है। तो रिवीजन करने का जो सबसे बेस्ट तरीका ना, जब आप रिवीजन करते हो ना, तो इसका जो बेस्ट मेथड है ना, बेस्ट मेथड, ठीक है, वो ये है कि जैसे कि आप कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लो। जैसे आपको सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, आपको वो नहीं देखना है कि मुझे एक बार सिलेबस करना है, क्योंकि यूपीएससी की जो प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, उनकी दिक्कत ये है कि वो एक बार पूरा सिलेबस करते हैं कि एक बार हमारा सिलेबस हो जाए फिर हम रिवीजन करेंगे, फिर हम टेस्ट सीरीज लगाएंगे। तो वो दिन नहीं आने वाला है आपका कभी भी, इस बात को याद रखना। तो आप जैसे कोई सब्जेक्ट उठा लिया आपने, जैसे कि हिस्ट्री उठा लिया, ठीक है, गलत तो नहीं उठा लिया क्योंकि हिस्ट्री सबको बोरिंग लगता है। तो मैं हिस्ट्री ले रहा हूँ कि हिस्ट्री मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। तो जैसे कि आपने हिस्ट्री उठा लिया, हिस्ट्री में आपने जैसे कि आपको एंशिएंट पढ़ना है, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है, फिर आपको मिडाइवल पढ़ना है, ठीक है, फिर आपको मॉडर्न पढ़ना है, ठीक है, फिर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है? अक्सर जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, एनिसेंट पढ़ा, फिर मिडाइवल पढ़ लिया, फिर मॉडर्न पढ़ लिया, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लिया, उनको लगा है कि हिस्ट्री कंप्लीट है, एक बार रिवीजन हो गया। तो यही सबसे बड़ी गलती है रिवीजन करने का जो तरीका ना, फिर वापस क्या करेंगे वो, फिर रिवीजन करेंगे। तब इसको पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया, फिर 2 बार रिवीजन हो गया उनका। तो यही सबसे बड़ी मिस्टेक है, इसी की वजह से चीजें याद नहीं हो पाती है। आपको क्या करना है, आपको जैसे एनिसेंट हिस्ट्री है, इसको उठाओ, क्योंकि इसको कंप्लीट करना है आपको, या तो इसको एक बार रिवीजन करना है या बार बार रिवीजन करना है, लेकिन इसको तो आपको याद करना ही है। जब आपको याद करना ही है ना, तो जब तक आगे नहीं बढ़ना है, जब तक इसके आपको एमसीक्यू सोल्व नहीं कर लेते अच्छे से, इसकी आप पीवाईक्यू सोल्व नहीं कर लेते कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावना है, ये सब चीजें जब तक नहीं कर लो, ये करने के बाद इस पे 1-2 टेस्ट लगा लो, ठीक है, इस पे टेस्ट लगा लिया, फिर इसके शॉर्ट नोट बना लो आप, ठीक है। इसमें टाइम लगेगा, शुरू में आपको टाइम लगेगा, ठीक है। इसके शॉर्ट नोट बना लीजिए, आपको रेडी हो गया। शुरू में टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग चीजें हैं, लेकिन फिर आप जब पढ़ोगे ना, जब नेक्स्ट टाइम रिवीजन करोगे ना, फिर आपको यही पढ़ना है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर आपको एमसीक्यू पढ़ने हैं इसके, ये पढ़ना है, क्योंकि आपने इन्हीं को पढ़ना है। जो आपने पढ़ा है ना एमसीक्यू, वही आपको पढ़ना है, नया कुछ नहीं पढ़ना है। जब भी आपको लगे ना कि कंप्लीट हो गया, फिर यहाँ से आगे बढ़ना है, फिर इस पे जाना है। इस मिडाइवल हिस्ट्री के साथ भी सेम यही प्रोसेस करना है, एमसीक्यू, पीवाईक्यू और शॉर्ट नोट बनाने हैं, ठीक है। इस तरह से पढ़ोगे तो चीजें आपको याद रहेगी, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, लेकिन आपको चीजें याद इसी तरीके से रहने वाली है। अगर आप ऐसे पढ़ रहे हो कि एंशिएंट कंप्लीट, फिर मिडाइवल कंप्लीट, फिर मॉडर्न, फिर वर्ल्ड, तो इसका मतलब ये कि आप कितना ही पढ़ लो, आप सब कुछ भूलने वाले हो। इस बात को आप लिख लो कि आप ऐसे पढ़ोगे तो सब कुछ भूल जाओगे। तो ऐसे पढ़ो, इसी के साथ एमसीक्यू जितने ज्यादा सोल्व करोगे, उससे क्या है, एमसीक्यू से आपकी प्रीलिम्स के लिए तैयारी रेडी हो रही होती है। जो आपका प्रीलिम्स है ना, वो एमसीक्यू जितने सोल्व करोगे वो प्रीलिम्स के लिए काम करेंगे, ठीक है। और मेंस के लिए इसके जो क्वेश्चन आंसर राइटिंग है ना, वो मेंस के क्वेश्चंस देखो आप, पीवाईक्यू क्वेश्चन देखो मेंस के, ठीक है। जब मेंस के पीवाईक्यू देखोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे देखने के बाद आंसर राइटिंग कर लेना है, जो भी आपके मन में है, जितना आपको याद है वो आपको लिख लेना है। लेकिन ये जो मेथड आप अपनाओगे ना, तभी जाके आपको एक इफिशिएंट और आपका जो टाइम है ना, वो सही जगह इनपुट होगा। अगर आप ऐसे पढ़ रहे हो तो इसको बंद कर दीजिए, इससे अच्छा पढ़ो ही मत, तो किताब बंद कर दो और सो जाओ, ठीक है। ऐसे पढ़ने का कोई सेंस नहीं है, आपको चीजें बिल्कुल याद नहीं रहने वाली है।
आपको जब तक एक सब्जेक्ट आपका कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आपको आगे स्विच नहीं करना है, क्योंकि आप आगे स्विच करते जा रहे हो, हिस्ट्री कंप्लीट, पॉलिटी कंप्लीट, ज्योग्राफी कंप्लीट, और पीछे भूलते जाओगे, फिर टाइम निकल जाएगा, फिर आपको एहसास होगा कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, फिर आपको फील होगा कि यार मुझे तो कुछ याद नहीं है, मैंने तो बहुत कुछ पढ़ा है, फिर आपको स्ट्रेस एंजाइटी ये सब होने वाला है। तो कोशिश ये करो कि जो भी पढ़ो उसको कंप्लीट करो, उसको अच्छे से पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन उसको अच्छे से पढ़ो, वो आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में वही चीजें काम आती हैं, एग्जाम में ये काम नहीं आता है कि आपको कितना पढ़ा है, आपने कितने घंटे पढ़े हैं। वहाँ जब पेपर आपके सामने आएगा वो ये पूछेगा कि आपको कितना याद है, वो जो याद होगा उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन सोल्व होंगे, ठीक है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए, क्योंकि ये ऐसी चीज है ना, इसमें सब स्टूडेंट फंस जाते हैं, और ये साइकिल का चलता रहता है, ठीक है, ये साइकिल चलता रहता है, इसमें सब स्टूडेंट फंस जाते हैं, इसको घुमाते रहते हैं कि हाँ ये पढ़ लिया, फिर भूल जाते, पढ़ लिया भूल जाते, पढ़ लिया भूल जाते हैं। तो आपको अपना टाइम बचाना है, एक सब्जेक्ट उठाना है, कोई सा सब्जेक्ट उठाओ, जब तक उसको कंप्लीट नहीं कर लेते, कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता, तब तक आगे नहीं बढ़ना है। यही तरीका पढ़ने का, ये नहीं करना है कि एक बार मैं सिलेबस कर लेता हूँ फिर मैं रिवीजन करूंगा, फिर मैं 5-10 रिवीजन कर लूंगा, उसका कोई मतलब नहीं है। साथ के साथ काम करते चलिए, एमसीक्यू सोल्व करते चलिए, मेंस के क्वेश्चन लिखते चलिए, तभी जाके एफिशिएंट आपको काम आएगा। अगर आप ऐसे पढ़ रहे हो ना तो उस रिवीजन का कोई भी मतलब नहीं है, कुछ भी याद नहीं होने वाला है, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है। तो ये चीजें आपको लंबे समय तक याद तभी रहेगी जब आप एक सब्जेक्ट को उठाओगे, उसको कंप्लीट करोगे, उसके एमसीक्यू करोगे, उसके पीवाईक्यू देखोगे, उसके मेंस के आंसर देखोगे, उसके पीवाईक्यू देखोगे, तब जाके आप आगे बढ़ोगे ना, तो उस सब्जेक्ट पे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ अच्छा इसमें ये है। और फिर नेक्स्ट टाइम आप आओगे ना तो आपके शॉर्ट नोट काम आएंगे, आप देखते काम कर लोगे, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। तो ये अपनी जो प्रोसेस है, जो अपनी तैयारी है ना, उसमें ये चीज़ें ऐड करने की कोशिश करो, क्योंकि अक्सर बच्चे यही गलती कर रहे होते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, आपका टाइम बचेगा, मैं सच बता रहा हूँ, आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा अगर इस तरीके से पढ़ोगे। शुरू में टाइम लगेगा लेकिन आपको चीज़ें एफिशिएंट मिलेगी और बेनिफिशियल मिलेगी, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आप कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे बनानी है। थैंक यू।